Hello दोस्तों, माई सेल्फ निश्चल कसेरा एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हैमर मिल एंड बाल मिल। दोस्तों ये लेक्चर दोनों मीडियम के लिए है, मीन्स इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस लेक्चर में आप लोगों को इंग्लिश में भी नोट्स प्रोवाइड की जाएगी और उसी चीज़ को हिंदी में भी बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हैमर मिल के बारे में पढ़ेंगे। हैमर मिल को हम पहले फ्लो डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हैमर मिल में क्या क्या चीज़ होता है। तो हैमर मिल में हॉपर होता है जिसके थ्रू हम लोग मटेरियल को, जिस भी मटेरियल को हमें क्रशिंग करानी होती है उस मटेरियल को हम हॉपर के थ्रू इसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, मतलब डालते हैं। इसमें एक वियर प्लेट होती हैं जो हैमर मिल मतलब हैमर के शाफ्ट के साइड में लगी होती हैं। एक वियर प्लेट यहाँ लगी हुई है, एक वियर प्लेट यहाँ लगी हुई है। इसमें शाफ्ट होता है जो हैमर को रोटेट कराता है। इसमें एक बेल्ट होता है जो कि मोटर को शाफ्ट से जोड़ने का काम करता है। स्क्रीन होती है जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि मेरा जो भी मटेरियल था वो क्रश हो चुका है कि नहीं। हैमर रॉड होते हैं, ये सारे हैमर रॉड हैं, ये हैमर रॉड है, ये हैमर रॉड है। किसी भी हैमर मिल में मैक्सिमम 8 हैमर रॉड होते हैं और मिनिमम आप 4, 5, 6, 7 कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 8 हैमर रॉड होते हैं। ये मेटल रॉड हैं। स्क्रीन हो गया, वियर प्लेट हो गया, और यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, डिस्चार्ज मतलब अपने क्रशिंग मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं। जो भी हमारा मटेरियल था जब वो क्रश हो जाता है तो यहाँ से हम उसको पा जाते हैं। तो चलिए पहले इस लेक्चर को हम इंग्लिश में जानेंगे, उसके बाद हिंदी में जानेंगे। दोस्तों लेक्चर स्टार्ट होने से पहले टाइम स्टैम्प दिया गया होगा। जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम का है वो पहले टाइम स्टैम्प से अपना टाइम देख सकता है, मतलब वहाँ से अपना टाइम देख ले कि हिंदी का लेक्चर कब से कब तक स्टार्ट होगा और कब वो ख़त्म होगा। सबसे पहले हम इंग्लिश में जानेंगे हैमर मिल को, उसके बाद हिंदी में जानेंगे। तो जो भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो थोड़ी देर का लेक्चर अब से स्किप कर सकता है, जितनी देर भी इंग्लिश मीडियम का लेक्चर है। तो चलिए सबसे पहले अब हम इंग्लिश में जानते हैं। सबसे पहले हैमर मिल का प्रिंसिपल जानते हैं कि हैमर मिल किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। द प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल इज़ बेस्ड ऑन इम्पैक्ट। जो भी प्रिंसिपल है हैमर मिल का वो इम्पैक्ट पर बेस्ड है। ये इम्पैक्ट पर वर्क करता है। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं। हैमर मिल का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। अ हैमर मिल इज़ एसेंशियल अ स्टील ड्रम। जो भी हैमर मिल होता है वो एक स्टील ड्रम को रखता है और कंटेन करता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग शाफ्ट। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो शाफ्ट है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोटेट कर सकता है। द शाफ्ट कंटेन मैक्सिमम 8 हैमर। तो दोस्तों अभी हमने बताया था कि जो भी शाफ्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा 8 हैमर को कंटेन कर सकता है, कंसिस्ट कर सकता है। और मिनिमम मैक्सिमम तो 8 हैमर हो गया, मिनिमम 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक मैक्सिमम 8 है। 8 से ज़्यादा वो हैमर नहीं कंटेन कर सकता। हैमर आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। जो भी हैमर होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। द लोअर पार्ट ऑफ हैमर मिल कंसिस्ट ऑफ स्क्रीन थ्रो मटेरियल कैन पास आफ्टर साइज रिडक्शन। दोस्तों कहने का मतलब ये है, जो भी हैमर मिल का लोअर पार्ट है ये स्क्रीन है। ये स्क्रीन है, यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, जो भी हमारा मटेरियल क्रश हो जाता है, जो रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन के बाद जो डिस्चार्ज मटेरियल हमें मिलते हैं जिनको ऑब्टेन करना होता है हमें, उसी को हम इस स्क्रीन के थ्रू देखते हैं। यही लिखा हुआ था, द मटेरियल इज कलेक्टेड इन कंटेनर प्लेस बिलो द स्क्रीन। जो मटेरियल होता है उसे हम लोग कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं। तो अब वर्किंग को जानते हैं।
इंटर द फीड इन हैमर मिल थ्रू द होपर एंड स्टार्ट हैमर मिल। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो भी मटेरियल है उसको होपर के थ्रू हम मिल में इंजेक्ट करते हैं, मतलब डाल देते हैं। और क्या है, ड्यू टू इम्पैक्ट के कारण हैमर कंटिन्यूसली हिट मटेरियल, पार्टिकल साइज रिड्यूस। जो भी इम्पैक्ट के कारण, मतलब इम्पैक्ट पड़ता है इसमें, इम्पैक्ट पर तो ये हैमर मिल हमारा वर्क करता है, उसका प्रिंसिपल ही इम्पैक्ट है। तो जो भी मटेरियल होता है, ये हैमर हो गया, मटेरियल को ये बार बार हिट करता है, जिससे कि हमारा जो मटेरियल होता है उसकी साइज में रिडक्शन होती है। आगे क्या दिया गया है, आफ्टर रिडक्शन ऑफ पार्टिकल फॉल ऑन रिसीवर थ्रू स्क्रीन। वही चीज़ जो यहाँ पर लिखा हुआ था, स्क्रीन के थ्रू हम रिसीवर से, स्क्रीन के थ्रू हम देख लेते हैं पार्टिकल हमारा रिड्यूस हो चुका है, उसका रिडक्शन हो चुका है, उसके बाद हम उसे रिसीवर में कलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हिंदी में जान लेते हैं। तो हैमर मिल का हिंदी में प्रिंसिपल क्या है, इंडस्ट्री में हैमर मिल अटेंशन इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, हैमर मिल सिलेंड्रिकल कैसिंग का बना होता है, जिसके अंदर रोल लगा होता है जो शाफ्ट से जुड़ा होता है। इस रोटर पर मूवेबल हैमर लगे होते हैं। ये हैमर हैवी मेटल के बने होते हैं। सिलेंड्रिकल कैसिंग के बॉटम में स्क्रीन लगी होती है, जहां से हमें डिस्चार्ज प्राप्त होता है। जनरली इंडस्ट्री में रोटर हैमर की संख्या 8 होती है, जो कि अभी हमने इंग्लिश में देखा था। रोटर का व्यास 150 से 250 mm तक वेरी करता है। तो अब हम इसकी वर्किंग के बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले कोर्स क्रशिंग मटेरियल को कैसिंग में लगे होपर से इंटर कराते हैं और कैसिंग में मौजूद हाई स्पीड से मूव करने वाले रोटर में लगे हुए हैमर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर की तरफ दबाव डालते हैं और वह मूव करते हैं, जिससे मटेरियल इम्पैक्ट और कैसिंग के सरफेस के बीच में अट्रैक्शन की वजह से और भी फाइन साइज में ब्रेक हो जाते हैं। जब वो ब्रेक हो जाते हैं तो वहाँ से हमें क्या करना पड़ता है, हम स्क्रीन के थ्रू देख लेते हैं जो कि वो मटेरियल हमारा क्रश हो चुका है। उसके बाद उसे हम रिसीवर में कलेक्ट कर लेते हैं। रिसीवर कह सकते हैं, यह डिस्चार्ज हो गया। यही सब बताया गया है कि यहाँ पे होपर था, होपर से हम मटेरियल को डालें। उसके बाद जो भी यहाँ पे शाफ्ट लगा हुआ है वो गोल गोल घूमता है। इसमें 8 क्या होते हैं, हैमर लगे होते हैं। जब हैमर के बीच में ये आ जाता है, क्या कहते हैं, मटेरियल हमारा, तो हैमर से जब हिट करता है तो उसकी साइज रिड्यूस हो जाती है। तो चलिए इसको अब हम लोग एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझ लेते हैं। हैमर मिल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। रैपिड एक्शन इन ग्रिंडिंग, बहुत ही ज़्यादा तेज ये ग्रिंडिंग करता है, किसी भी पार्टिकल के साइज को बहुत ही तेज ये रिड्यूस कर देता है। यूज़फुल फॉर हार्ड पार्टिकल, जो भी बहुत कठोर पार्टिकल होते हैं उसको, इसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है। ईजी एंड फास्ट इन यूज़, ये बहुत ही आसानी और बहुत ही तेज़ी से उपयोग में किया जा सकता है। लेस स्पेस रिक्वायर फॉर सेटअप, इसको अगर हम लोग इंस्टॉल करना चाहें या फिर सेटअप करना चाहें, इसको लगाना चाहें तो बहुत ही कम जगह में ये लग सकता है। अब डिसएडवांटेज क्या है, साउंड प्रोड्यूस करता है, बहुत ही अनप्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग झेल नहीं सकते हैं एक तरीके से। वेरी हीट प्रोड्यूस कैन इफेक्ट मटेरियल, बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमारा मटेरियल जिसको भी हम रिड्यूस करना चाहते हैं उसको ये इफ़ेक्ट कर देता है, हार्म कर देता है। कैन नॉट यूज़ फाइब्रस मटेरियल, जो भी फाइबर का, जो भी हमारा प्लास्टिक का मटेरियल होता है उसके लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। हैमर मिल को अब हम लोग एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझ चुके हैं। अब बात है बारी बाल मिल की, कि बाल मिल क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बाल मिल का डायग्राम।
तो ये बॉल मिल का डायग्राम दिया गया है। इसमें एक होलो मेटल सिलेंड्रिकल होता है, ये पूरा होलो मेटल सिलेंड्रिकल का बना होता है। इसमें जो बॉल होती हैं वो स्टेनलेस स्टील की होती हैं। ये हमारा फीड लगा हुआ है, यहाँ से हम मटेरियल को फीड करते हैं और यहाँ पे कैप लगा हुआ है और ये मेटल सिलेंड्रिकल का बना होता है। ये एक स्टैंडर्ड जिसमें हम लोग बॉल मिल को रखे हुए हैं। तो ये जो बॉल मिल होता है ये अपने स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर इसकी स्पीड स्लो होगी तो जो भी इसमें बॉल दिए गए हैं ये बॉल ऐसे ही रहेंगे, मतलब वो मूव नहीं करेंगे। दोस्तों जो बॉल मिल होता है इसमें सबसे ज़्यादा वर्क बॉल का ही होता है, क्योंकि इसमें जब मटेरियल को हम लोग डालते हैं बॉल हमारा मूव करता है। तो जब बॉल मूव करता है तो उसमें जब वो मटेरियल से हिट करता है तभी मटेरियल हमारा रिड्यूस होता है, उसकी साइज़ हमें बहुत ही रिड्यूस मिलती है, मतलब उसकी साइज़ रिडक्शन हो जाती है। तो अगर स्लो बॉल होंगे, जो स्पीड होती है बॉल मिल की अगर वो स्लो होगी तो हमारा जो बॉल उसके अंदर स्टेनलेस स्टील का कंटेन हुआ रहता है उसकी स्पीड बहुत कम होगी तो वो मूव नहीं करेगा। अगर फास्ट होंगी तो ये बीच में आएगा ही नहीं, बीच में जो भी मटेरियल होगा उससे टच ही नहीं करेगा। ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होंगी, ये अपने बाउंड्री पर मूव करती रहेंगी। और अगर मीडियम होंगी तो ये हर जगह पर मूव कर के सारे मटेरियल को आपस में टकरा के उससे हिट करके उसको रिड्यूस कर देंगी। तो चलिए अब इसके प्रिंसिपल, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका? द प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल इज़ बेस्ड ऑन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। जो प्रिंसिपल होता है बॉल मिल का वो किस पे बेस्ड होता है? इम्पैक्ट और एट्रिशन के ऊपर। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या होता है इसका। द बॉल मिल कंसिस्ट ऑफ होलो मेटल सिलेंडर एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजेंटल एक्सिस। जो हैमर मिल होता है वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक्सिस में दोनों मूव करता है, लेकिन जो बॉल मिल होता है वो ओनली हॉरिजेंटल एक्सिस पर मूव करता है। इनसाइड द सिलेंडर बॉल स्टेनलेस स्टील आर प्रेजेंट। अगर सिलेंडर बॉल के अंदर देखा जाए तो स्टेनलेस स्टील की बॉल उसमें प्रेजेंट होती हैं। द बॉल ऑक्यूपाई 30 to 50 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मतलब कहने का ये है जो बॉल होती हैं वो 30 से 50 व्यास तक सिलेंडर का स्पेस को हम लोग, मतलब बॉल घेरे रहती हैं। 30 से लेके 50% तक का स्पेस सिलेंडर में बॉल घेरे रहती हैं। द बॉल एक्ट हैज़ ग्राइंडिंग मीडियम। जो बॉल होती हैं वो किस प्रकार से एक्ट करती हैं, उसका एक्शन क्या होता है कि वो एक ग्राइंडिंग मीडियम के जैसे एक्ट करती हैं। बिकॉज क्योंकि दोस्तों वो जो भी मटेरियल होता है उसी में तो बॉल हिट करती हैं और मटेरियल के साइज को रिड्यूस कर देती हैं। अब वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं कि वर्किंग क्या होता है। ओपन द बॉक्स एंड प्लेस द फीड मटेरियल इनटू इट। हम लोग कैप को ओपन करते हैं और उसमें यहाँ कैप लगा हुआ है, इस कैप को ओपन करते हैं और यहाँ से मटेरियल को फीड करते हैं। देन स्टार्ट मशीन एंड एडजस्ट द स्पीड। जो स्पीड होती है वो मीडियम होनी चाहिए तभी हमारा बॉल मूव करेगा। देखिए जैसे यहाँ पे अगर स्लो होगा तो बॉल ही नहीं मूव करेगा, फास्ट होगा तो वो अपने बाउंड्री पे मूव करेगा। अगर मीडियम स्पीड होगी तो वो ऐसे मूव करेगा कि मटेरियल को वो क्रश कर सके। तो मीडियम स्पीड होनी ज़रूरी है। आफ्टर द रिडक्शन ऑफ स्पीड स्टॉप द मशीन एंड एग्जिट आउट द मटेरियल। जब रिडक्शन हो चुका होगा मटेरियल का तो मशीन को रोक देंगे और उसमें से मटेरियल को बाहर निकाल लेंगे। एंड सेपरेट आउट फ्रॉम द बॉल फ्रॉम मटेरियल। मतलब कहने का ये है बॉल से मटेरियल को बाहर निकाल लेंगे। तो अब इसी चीज़ को हिंदी में जान लेते हैं। इंडस्ट्री में बॉल मिल इम्पैक्ट एंड एड्रेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है इसका? केमिकल प्रोसेस। इंडस्ट्री में बॉल मिल एक होलो सिलेंडर सेल से मिलकर बना होता है जो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है और बॉल मेटल स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ये सब वीडियो शुरुआत होने से पहले हम डायग्राम में आपको बता चुके हैं। ये डायग्राम में सब कुछ बताए हैं हम। देखिए स्टेनलेस स्टील का बना होता है जो कि सिलेंडर में भरा होता है। देखिए सिलेंडर में भरा है बॉल हमारा। अब आगे देखते हैं। सिलेंडर सेल के अंदर एक सतह रेजिस्टेंस मटेरियल का बना होता है।
बॉल मिल की स्टेनलेस स्टील बॉल टोटल वॉल्यूम का 12 से 125 mm होता है। सामान्यतः बॉल मिल की लेंथ 3 मीटर से लेकर 4.2 मीटर तक होती हैं। बॉल मिल की सेल 60 से लेकर 100 RPM पर रोटेट करती हैं। यहाँ RPM का मतलब क्या हो गया? रोटेट पर मिनट। जो बॉल मिल की सेल होती हैं वो कितने मिनट पर कितना रोटेशन करती हैं? 60 से 100 रोटेशन 1 मिनट पर वो कर सकती हैं। अब बॉल मिल की वर्किंग के बारे में जानेंगे। कॉन्टीन्यूअस ऑपरेटेड बॉल मिल में फीड सामान्यतः लेफ्ट साइड में डिस्चार्ज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ड्राइवर रोलर सील को रोटेट करना प्रारंभ करता है तो बॉल सील के साथ ऊपर उठती है और ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरती हैं। बॉल मिल में स्टेनलेस स्टील के बॉल डिफरेंट साइज में होते हैं। रोटेशन के समय एट्रिशन एंड पार्टिकल के बीच टक्कर की वजह से इम्पैक्ट पार्टिकल के पास में टकराने के कारण होता है। इन्हीं दोनों फंडामेंटल इम्पैक्ट एंड आइट्रेशन की वजह से पार्टिकल के साइज छोटे छोटे होते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, शुरुआत से देखते हैं कि जब भी हमारा बॉल मिल स्टार्ट होता है तो इसमें क्या था? यहाँ पे ड्राइवर सेल को रोटेट करने का प्रारंभ करता है और ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरता है। जो बॉल मिल होता है हमारा, ये पहले जब भी स्टार्ट होगा तो इसकी मीडियम साइज करी जाएगी तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये नीचे आएगा, जिससे ये अपने मटेरियल के साइज से हिट करता है और अपने मटेरियल पार्टिकल को साइज को रिड्यूस कर देता है। कहने का मतलब यही था, वर्किंग इसकी यही थी। अब एडवांटेज देख लेते हैं इसकी अच्छाई क्या है। लो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है कि इसको जब भी हम लगाएंगे बहुत ही कम पैसे में लग जाएगा। लो कॉस्ट ऑफ पावर है दोस्तों, यहाँ पे जुड़ जा रहा है बार बार। एंड एनर्जी है, मतलब यहाँ पे एनर्जी, ऊर्जा का और शक्ति का बहुत ही कम उपयोग किया जाएगा और बहुत ही ज़्यादा हमें उससे वो मिल सकता है। मतलब ऑब्टेन करते हैं हम। ग्राइंडिंग क्रशर मशीन है ये सब, मील क्रशर हो गया, इससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा वर्क कर लेते हैं। द ग्राइंडिंग प्रोसेस कैन ईजिली बी सीन। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? जो भी ग्राइंडिंग, जो भी हमारा रिडक्शन हो रहा है किसी भी मटेरियल को, उसको हम देख सकते हैं आसानी से। बोथ ड्राई एंड वेट ग्राइंडिंग कैन बी प्रोसीड। कहने का मतलब ये है कि जो सूखा मटेरियल है, जो गीला मटेरियल है, उसको भी हम लोग इसमें ग्राइंडिंग कर सकते हैं।